स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट्स के अंदर क्लास सेवन्थ। जो एसिड्स बेस और साल्ट्स यूनिट हम चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। तो एसिड बेसिस साल्ट्स में हम पढ़ते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देयर आर सो मैनी एडिबल सब्सटेंस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। ये डेली लाइफ अपनी ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं खाने के तौर पर। हम ये बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ चीज़ें कड़वी होती है, कुछ मीठी होती है, कुछ खट्टी चीज़ें होती हैं, तो वो हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं अपने खाने के तौर पर। तो जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कर्ड लिखा है। कर्ड जो है, जिसे दही भी हम कहते हैं, तो ये सोर इन टेस्ट होता है, यानी इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, यानी सोर टेस्ट होता है इसका। सिमिलरली अगर हम ग्रेप्स की बात करेंगे, अंगूर की बात करेंगे, तो वो भी सोर टेस्ट होते हैं या स्वीट होते हैं। कुछ मीठे भी होते हैं या कुछ खट्टे भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लेमन जूस की, तो ये खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट। अगर हम शुगर की बात करेंगे, खंड की बात करेंगे, या हम शक्कर की बात करेंगे, तो ये सोर टेस्ट होता है। या अगर हम वाइनगार की बात करेंगे, सरका जिसे हम कहते हैं, तो ये भी सोर टेस्ट का होता है। तो आंवला अगर हम बात करेंगे तो ये कड़वा होता है, तो इसीलिए टेमरिंड या जिसे हम इमली बोलते हैं, ये भी सोर इन टेस्ट, ये खट्टा होता है। ये हाँ खट्टा होता है ये भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें क्यों खट्टी होती है या कड़वी होती है या मीठी होती है, क्योंकि इनमें जो चीज़ें मौजूद होती है, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या साल्ट होगा। जैसे हम साल्ट इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, तो ये जो साल्टी होते हैं चीज़ें या एसिडिक होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ एसिड मौजूद होता है या बेस होते हैं इनमें। तो इसीलिए ये सोर टेस्ट के होते हैं, या स्वीट होते हैं, या बिटर इन टेस्ट होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पहले बात करेंगे एसिड्स की, एसिड्स कहते हैं द सब्सटेंसेज सच एज कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस एक्स्ट्रा हैव अ सोर टेस्ट। तो ये अगर ये हम चीज़ें देखेंगे, जैसे कर्ड दही है, या शुगर ये है, ग्रेप्स है, या लेमन जूस है, तो ये वो चीज़ है जिनका टेस्ट जो होता है वो सुअर होता है, वो खट्टा होता है, यानी खट्टा इनका ये मज़ा होता है, ये टेस्ट होता है। द सुअर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर और प्रिपेयर आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। तो ये जो वो सब्सटेंस वो चीज़ें होते हैं जो या तो कुदरती तौर पर हमारे पास मौजूद होते हैं, या इनको हम आर्टिफिशियली तैयार कर लेते हैं, या इनको हम बना लेते हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। तो ये वो चीज़ें सुअर टेस्ट की जो खट्टी होती है, उन सारी चीज़ों को चाहे वो कुदरती तौर पर हमारे को मौजूद होंगे, या हम इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से उनको बना लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ये एसिड्स होते हैं। दे आर द एसिडिक सब्सटेंस, मीनस कि उनमें एसिड्स मौजूद होता है। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड द एसिडिक नेचर। तो इनका जो नेचर होता है, ये केमिकल नेचर जो होता है, यानी केमिकली ये जो चीज़ होती है जो हम खट्टी होती है, या ये सुअर टेस्ट की जो चीज़ें होती हैं, इनमें जो केमिकल नेचर होता है, इनमें जो केमिकल होता है, यानी केमिकल नेचर जो उनका होता है वो एसिडिक नेचर होता है। सो दे आर केमिकल नेचर ऑफ द एसिड्स इज कॉल्ड द एसिडिक नेचर हियर। एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल सब्जी जो खट्टी होती है, जिनका मज़ा जो होता है वो खट सुअर टेस्ट होता है उनका, तो उनमें एक्चुअली एसिडस मौजूद होता है, वो एसिडस होता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे हम लेमन की, जो लीमो होता है, तो इट कंटेन सिट्रिक एसिड। उसमें जो एसिड मौजूद होता है वो सिट्रिक एसिड। ये लीमो जो होता है ये खटा होता है, क्योंकि इट कंटेन एसिड सिट्रिक एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ग्रेप्स की या टैमारिंड की, जिससे हम इमली बोलते हैं, तो उसमें एसिड मौजूद होता है, वो टारटारिक एसिड मौजूद होता है। इसमें टारटारिक एसिड मौजूद होता है, जो हम ग्रेप्स लेते हैं या टैमारिंड इमली खाते हैं, तो उसमें टारटारिक एसिड मौजूद होता है। तो अगर हम बात करेंगे इसी तरह टोमेटो की, अगर हम बात करेंगे, जो टमाटर होता है टोमेटो, इसमें मौजूद होता है ऑक्जेलिक एसिड इसमें मौजूद होता है। तो जनरली हम कहते हैं इसमें ऑक्जेलेट्स होते हैं, यानी ऑक्जेलिक एसिड इसमें इसलिए वो खट्टा होता है। या ग्रेप्स होता है, टैमारिंड्स है, इसमें टारटारिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह हम अक्सर वाइनगार का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में हम वाइनगार का इस्तेमाल सिरके का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता है। तो ये जो वाइनगार होता है, इसमें एक्चुअली एसिटिक एसिड मौजूद होता है।
तो ये जो एसिड्स होते हैं, ये सब्सटेंस जो एसिडिक सब्सटेंस जो होता है, ये कुदरती तौर पर हमारे को मिल जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट से हम भी हम एसिड्स लाता है, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल। जो हम एसिड्स जो है, जो हम या तो प्लांट से लाते हैं, एनिमल या लिविंग थिंग से जो भी हम एसिड्स लाते हैं, वो सब्सटेंस लाते हैं जिनमें एसिड्स मौजूद होता है, उन एसिड्स को हम बोलते हैं वो नेचुरल एसिड्स होता है। यानी उन वो कुदरती तौर पे हम लाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, चाहे प्लांट होगा या एनिमल होगा, उससे हम ये एसिड्स लाते हैं। तो कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में या आर्टिफिशियली तौर पर तैयार करते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में बना लेते हैं वो एसिड्स। उन एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड। जो हम नॉन लिविंग सब्सटेंस से प्रिपेयर करते तैयार कर लेते हैं वो एसिड्स, उनको हम बोलते हैं नॉन मिनरल एसिड। जैसे लाइक यहाँ पे है H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये जो एसिड्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4, ये इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ये हम नॉन लिविंग थिंग्स से बना लेते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं मिनरल, ये हम प्रिपेयर करते हैं खुद ही लेबॉर्ट्रीज में फ्रॉम द नॉन लिविंग सब्सटेंस से, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन जो लिविंग थिंग्स से जो हम एसिड्स लाते, चाहे प्लांट से होगा या एनिमल से होगा, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स। जो ये एसिड्स जो होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है ये सुअर टेस्ट होता है, ये खट्टे होते हैं। तो जैसे कि दही है, ग्रेप्स होते हैं, लेमन जूस है या वाइनगार है, तो इसी तरह यहाँ पे टैमरिंड है या इमली जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें एसिड मौजूद होता है, इसलिए इनको हम एसिड्स बोलते हैं। तो इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए इनका नेचर बोलते हैं, इनका नेचर जो है वो एसिडिक नेचर है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपनी ग़िज़ाओं में, खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एसिड्स मौजूद होता है। तो ये एसिड्स हम लिविंग थिंग्स से भी लाते हैं, जिसको हम नेचुरल एसिड बोलते हैं, या ये हम लाते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस से बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। सो दिस वाज अबाउट द